हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डी के सर। और हम कर रहे थे कलाम की 33 अध्यापक से जो टेस्ट चल रही है उसका जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम का एनालिसिस कर रहे थे। किसके माध्यम से? एमसीक्यू के माध्यम से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम क्या कर रहे थे। कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं हम? कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं हम। टेस्ट कौन सा दोस्तों? आपका टेस्ट माइनर टेस्ट 12 की बात करते हैं। कौन सा टेस्ट है? माइनर टेस्ट 12 की बात करते हैं। और ये टेस्ट कब होगा आपका? इस संडे को ये टेस्ट प्रस्तावित है। और ये टॉपिक वाइज टेस्ट कौन सा आपका? यदि टॉपिक वाइज टेस्ट की बात करें तो लास्ट टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है दोस्त? आपका लास्ट टेस्ट है। माइनर टेस्ट है 12 की सिलेबस की बात कर रहे थे दोस्तों हम, यानी कि इसका जो पाठ्यक्रम है इस सिलेबस का दोस्तों क्या कर रहे थे हम? एनालिसिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एनालिसिस यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। किसके माध्यम से? एमसीक्यू के माध्यम से। तो वही बात करें आपके सिलेबस के अंदर, तो आपकी यहाँ पर देखो ये बुकलेट दिख रही होगी। इस बुकलेट से आपके 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके? 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बुकलेट का नाम क्या है आपका? द टेस्ट एंड द परीक्षा। आपकी टास्क आधा टेस्ट सीरीज 1.0 और 2.0 दोनों में पूछा जाएगा। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षण अधिगम के नवाचार। और यहाँ से क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन आपके 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, शिक्षण अधिगम के नवाचार। बात करते हैं शिक्षण अधिगम के नवाचार का पे दोस्तों की पहला क्वेश्चन ये रहता है कि सर इसकी बुक की यानी बुकलेट है इसकी पीडीएफ उपलब्ध करा दो। तो दोस्तों बुक की बात करें, इस बुकलेट की पीडीएफ की बात करें तो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दीजिए। जिनको थ्योरी पढ़नी हो तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए। और टेलीग्राम चैनल का नाम अपना पेपर एनालिसिस पॉइंट। जिन दोस्तों के पास है उनको तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, जिन दोस्तों के पास नहीं है तो आप अपने चैनल पर जाइए, वहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ोन से पढ़ना चाहो तो फ़ोन से पढ़ सकते हो, प्रिंट निकलवाना चाहो तो प्रिंट निकलवा सकते हो। बिल्कुल क्लीन पीडीएफ है। ठीक है, अब बात करते हैं देखो शिक्षण अधिगम के नवाचार की। दोस्तों शिक्षण अधिगम के नवाचार की अपनी 2 क्लासें हो चुकी। कितनी क्लास हो चुकी है? अपनी 2 क्लास हो चुकी। क्लास नंबर 1 में हमने क्या किया था? देखो सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जब हम कोई भी आगे वाली क्लास आगे स्टार्ट करें या जब भी कोई पढ़ना स्टार्ट करें कोई भी टॉपिक, जब भी आप स्टडी टेबल पर जाते हो, जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कल हमने क्या किया था, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। यदि आपको ये नहीं पता कि कल हमने क्या किया था तो दोस्तों उस टॉपिक को दोबारा पढ़ना, क्योंकि वो टॉपिक आपके पूरा तैयार नहीं है। तो यहाँ पर बात करते हैं तो क्लास नंबर 1 के अंदर, तो क्लास नंबर 1 तो हमने SI तो यही पढ़ा था आपने। ठीक है, पूरा टॉपिक इस पर था। और यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से देखो सीधा पहला सरल क्वेश्चन इसका फुल फॉर्म बनता है, बाकी इसके अंदर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके। भाई स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन से बात करते हैं। ये कार्यक्रम बहुत बड़ा है और हर कार्यक्रम में इसकी विशेषता हो, चाहे उद्देश्य हो, चाहे इसके अंदर जो जो कार्यक्रम शामिल किए गए वो सारे हमने करवाए। फुल फॉर्म में आपकी स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। याद कर लेना दोस्तों, पूरा अच्छे से आपको कवर करवाया गया है। दूसरी क्लास हुई थी आपकी क्लास नंबर 2 की बात करें दोस्तों, तो दूसरी क्लास हमने स्टार्ट की थी नवाचार। वैसे SIQE भी नवाचार है, लेकिन नवीनतम नवाचार की बात करें तो नवाचार की क्लास हमने क्लास नंबर 2 के अंदर की थी। तो देखो पहला कार्यक्रम हमने कौन सा पढ़ा था? पहला कार्यक्रम पढ़ा था हमने स्माइल। कौन सा कार्यक्रम पढ़ा था हमने? स्माइल पढ़ा था दोस्त। यानी इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट इसकी फुल फॉर्म है, सीधा पूछा जाता है। यदि शाब्दिक अर्थ बात करें तो सोशल मीडिया के संयोजन से विद्यार्थियों में अधिगम सक्रियता को बनाए रखना इसका शाब्दिक अर्थ था। सारे क्वेश्चन कहते हैं। 3 कार्यक्रम चले थे स्माइल के। स्माइल 13 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ था, 2 नवंबर 2020 को दूसरा स्टार्ट होता, 21 जून 2021 को तीसरा स्टार्ट होता है। यानी क्लास नंबर 2 आपको देखना बहुत जरूरी है। आगे के कार्यक्रम के लिए पहले क्लास नंबर देखना बहुत जरूरी है 2। तो जिन दोस्तों ने देखी तो प्ले लिस्ट में जाके पहले क्लास नंबर 2 देख लेना, फिर आगे बढ़ना। फिर देखो इसी के अंदर स्माइल के बाद हमने किया था आपका शिक्षा वाणी से समझ सकते हो कि इसमें कोई दर्शन वाला बात नहीं है, रेडियो की बात कर रहा है। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 11 मई 2020 को। कब हुई थी? 11 मई 2020 को। फिर देखो हमने किया था आपके शिक्षा दर्शन। दर्शन का मतलब आप सभी जानते हो, जिसमें चित्र दिखाई देते हैं। ठीक है, इसे याद कर सकते हो। इनके ध्येय वाक्य भी याद होना चाहिए। देखो शिक्षा वाणी का ध्येय वाक्य था प्यारे बच्चों कान लगाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन की बात करें, इसकी शुरुआत हुई थी 1 जून 2020 को। 3.25 घंटे का एक कार्यक्रम था। शिक्षा दर्शन कितने घंटे का कार्यक्रम था? 3.25 घंटे कार्यक्रम था। ध्येय वाक्य क्या था आपका? बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, इसका ध्येय वाक्य था। काफ़ी अच्छे से हमने किया था। ठीक है, 2 स्लॉटों के अंदर इसके टाइम को बांटा था। 2 घंटे कक्षा 9 से 12, 100 घंटे आपकी कक्षा 1 से 8। फिर इसके बाद हमने देखो शिक्षा दर्शन के बाद हमने दीक्षा के बारे में पढ़ा था। तो दीक्षा की फुल फॉर्म पूछी गई थी आपकी 2 बार फुल फॉर्म पूछी गई थी। मतलब आपके जो ICT पार्ट है वहाँ पर भी दीक्षा की फुल फॉर्म पूछी जाती है और यहाँ पर भी आपकी दीक्षा की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो दीक्षा की फुल फॉर्म आप सभी को याद होना चाहिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग फुल फॉर्म है। और इसकी शुरुआत हुई थी 5 सितंबर 2017 को। कब हुई थी आपकी? 5 सितंबर 2017 को दीक्षा की आपकी शुरुआत हुई थी। याद हो गया ना आपको?
फिर देखो दीक्षा के बाद दीक्षा राइज, जो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में राइज की बात करें फुल फॉर्म आपकी पूछी गई थी कहाँ पर, रीट 2022 के अंदर। तो राजस्थान को राइज की फुल फॉर्म क्या थी आपकी, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एडुकेटर्स। क्या था आपका, एडुकेटर्स था, एंगेजमेंट मत कर देना क्योंकि यहाँ पर एंगेजमेंट तो था आपका कहाँ पर, स्माइल के अंदर, और एडुकेटर्स कहाँ पर था आपका, राइज के अंदर। तो दीक्षा राइज की फुल फॉर्म पूछी गई थी आपकी राजस्थान में रीट 2022 के अंदर, याद करना। इसकी भी पूछी गई थी आपकी दीक्षा दर्शन, और इनकी डेट पूछी गई थी आपकी। तो दीक्षा से देखो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे लेवल 2 के अंदर उद्देश्य से क्वेश्चन पूछा गया था, लेवल 2 के अंदर चाहिए एसएसटी के अंदर आपकी विशेषताओं का क्वेश्चन पूछा गया था दीक्षा से। तो हर पॉइंट से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे के सारे आपको कल की क्लास में मैंने आपको करवाए थे। इसके बाद हम देखो मिशन समर्थ भी हमने कल पढ़ा था। क्या पढ़ा था दोस्तों, मिशन समर्थ, ठीक है। मिशन समर्थ किन के लिए चलाया गया था, जो आपके CWSN वाले बच्चे हैं ना, CWSN यानी चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये आपका मिशन समर्थ चलाया गया था। इसमें जो आपके जो विशेष बालक योग्यता वाले बालक है, जैसे विकलांग वगैरह हो गए, वो आते इस बालक के, उनके लिए मिशन समर्थ चलाया गया था, घर पर ही कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मानता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि अभी 2025 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। वही बात करें फिर इसके बाद हमने ई प्रोजेक्ट कार्यक्रम पढ़ा था, हमने ई कक्षा प्रोजेक्ट, ई कक्षा प्रोजेक्ट ये भी हमने कल पढ़ा था। देखो सारी जो कल हमने कल पढ़ा था वो सारी याद होनी चाहिए। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 15 अक्टूबर 2020 को। ई कक्षा प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी 15 अक्टूबर 2020 को हुई थी। कक्षा 1 से 12 के लिए था ये क्वेश्चन पूछा गया कि ई कक्षा प्रोजेक्ट कौन सी कक्षा के लिए चलाया गया था, फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2025 के अंदर। तो कक्षा 1 से 12 के लिए चलाया गया था, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है चीज़ें सारी की सारी, ठीक है दोस्तों। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आपका ई कक्षा प्रोजेक्ट कार्यक्रम उपलब्ध है, ठीक है दोनों। फिर हमने देखो नो बैग डे भी पढ़ा था हमने, नो बैग डे, नो बैग डे। तो नो बैग डे की शुरुआत हुई थी 20 फरवरी 2020 को, तो घोषणा हुई थी, और 70 था आपका 2022-23। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नो बैग डे किस 70 से लागू हुआ था, 2022-23 से लागू हुआ था। ये आपके रीट के अंदर पूछा जा चुका है, ठीक है। और इसके अंदर जो आपकी एक क्वेश्चन आपका आया था आपका लेवल 2 के अंदर, जो इनके समूह है 5 समूह, जैसे अंकुर, परिवेश, दिशा, क्षितिज और उन्नति, नो बैग डे से ये क्वेश्चन पूछा गया था। वर्तमान में सेकेंड शनिवार, मतलब महीने के जो सेकंड शनिवार और फोर्थ शनिवार को ये मनाया जाता है। कौन सा, नो बैग डे। पहले हर शनिवार को मनाया जाता था प्रत्येक महीने की, अभी सेकंड शनिवार और आपकी फोर्थ शनिवार को मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में हमने पढ़ा था कौन सा कार्यक्रम, हमने राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, यानी कि बात करें आपकी RKSMB की, RKSMB की, मैं इसी तरह याद करता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यानी राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी। सभी को पता है दोस्तों, 11 जुलाई 2022 को लागू किया गया था कक्षा 1 से 8 के लिए। जो शिक्षा के बढ़ते कदम है 11 जुलाई 2022 को ये लागू किया गया था। 70 की बात करें 2022-23, तो ये चीज़ें हमने पढ़ चुके थे। फिर हमने फरकर राजस्थान की स्टार्ट किया था हमने, कौन सा आपका, फरकर राजस्थान। अपने अंतिम क्वेश्चन था आपका फरकर राजस्थान से, और मैंने आपको ये बताया था प्रखर राजस्थान से बात करें जो आपका 1.0 है ना दोस्त, ये आपका पूछा गया आपका फर्स्ट ग्रेड के अंदर, फर्स्ट ग्रेड 2025 के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ये चीज़ें मैंने आपको कल की क्लास में अंदर बताए थे, जो 5 मिनट के अंदर मैंने आपको कल की क्लास का पूरा रिवीजन करवा दिया यहाँ पर, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि कल की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनका जितना अच्छा रिवीजन हो सकता है उतनी अच्छी आपके लिए ज़्यादा है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आते हैं तो 4 नंबर होते हैं, और 4 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद करना, सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, विशेषताएं पूछी जा सकती है, कब शुरू होता है वो पूछा जा सकता है, इन कार्यक्रम को चलाने के लिए किसका सहयोग था तो ये पूछा जा सकता है। तो सारे के सारे मैंने आपको कल की क्लास के अंदर करवाया है, तो कल की क्लास जरूर देखना, और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज बात करते हैं आज की क्लास में, देखो दोस्तों हम शुरुआत तो वहीं से करेंगे, हम देखो नवाचार से ही, आज की क्लास में भी नवाचार पढ़ेंगे, ठीक है। और स्टार्ट करेंगे, देखो हम प्रखर राजस्थान 1.0 कल पढ़ा था, तो 2.0 की से शुरुआत करेंगे, जो अभी आपके सितंबर माह में शुरू हुआ है। पिछले महीने की करंट अफेयर्स में मैंने आपको पढ़ाया 5 सितंबर 2025 को प्रखर राजस्थान 2.0 शुरू हुआ, तो वही आपका यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आज की क्लास को शेयर भी कर देना, क्योंकि आज की क्लास इसलिए बोल रहा हूँ शेयर कर देने को, क्योंकि आज की क्लास अधिगम के नवाचार की अंतिम क्लास है, यानी कि आपके ये क्लास 19 क्वेश्चन की ये बुकलेट है, जो कलाम के माइनर टेस्ट बारे में पूछी जाएगी, वो आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हम पूरे डिटेल से एक एक पॉइंट से क्वेश्चन किए हैं, और वो पूरे पॉइंटों को अच्छे से आराम से आपको समझाए, और आज आपकी अंतिम क्लास है इस बुकलेट की। तो इसी के साथ बात करते हैं, सभी दोस्त शेयर कर देना, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो के अंदर बताना आज की क्लास होने के बाद कि आपको क्लासें कैसी लगी, आपको पॉइंट याद हुए कि नहीं हुए। इसकी फिर एक मैराथन क्लास भी लेके आएंगे, मेजर टेस्ट
3 होगा ना आपका, उसके लिए रिवीजन के रूप में इसकी मैराथन क्लास भी आपको एक पूरे की एक साथ एक वीडियो के माध्यम से शॉर्ट में आपको करवाया जाएगा। इसलिए डिटेल वाली क्लास आपको पूरी अच्छे से याद होनी चाहिए। साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो दोस्तों। इन सभी की PDF जो MCQ करते हैं इनकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पेपर एनालिसिस पॉइंट पर आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि अभी सितंबर माह में इसकी शुरुआत हुई है। प्रखर राजस्थान 2.0 कार्यक्रम किस कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए है? कौन सी कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए है आपका? कक्षा 1 से 5, कक्षा 3 से 8, कक्षा 6 से 10, कक्षा 9 से 12। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये कक्षा आपके 3 से 8 तक के लिए चलाया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिदिन 2 क्लासरूम में रीडिंग कराई जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है आपका? प्रतिदिन 2 क्लासरूम क्या करवाई जाएगी? रीडिंग करवाई जाएगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले दोस्तों प्रखर राजस्थान 2.0 कार्यक्रम की। देखो सीधा क्वेश्चन पूछे कि ये प्रारंभ कब हुआ आपका, करंट से संबंधित पूछा जा सकता है। और ये अपडेट आपका प्रखर राजस्थान 1.0 के अंदर। तो इसका प्रारंभ हुआ था दोस्तों 5 सितंबर 2025 को। मैंने अभी आपको चर्चा में किया है इस क्वेश्चन को। 5 सितंबर 2025 को प्रखर राजस्थान 2.0 की शुरुआत हुई। पहला क्वेश्चन तो ऐसा पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भाई प्रखर राजस्थान 2.0 कार्यक्रम में इसकी अवधि क्या रही? यह ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसकी अवधि रहती है आपकी, ये चलेगा आपका 5 सितंबर से शुरू होता, अभी चल रहा है वर्तमान में 5 दिसंबर 2025 तक ये चलेगा। 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा, यानी कि जो मंथ आ रहा है आपका दिसंबर। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, करंट से संबंधित भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसलिए अभी कह रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि करंट से संबंधित भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्योंकि जनवरी में आपकी एग्जाम है, सितंबर से दिसंबर तक ये कार्यक्रम चल रहा है, तो मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, इससे पता चलता है क्वेश्चनों का। यदि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की बात करें, आपके क्वेश्चनों की बात करें, किस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, तो ऐसे क्वेश्चनों को नोट करके रखना। प्लस पॉइंट है आपका, पहले बता देता हूँ, 100% छपेगा, 100% छपेगा। नोट कर लेना और मुझे कमेंट में बता देना जिस दिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए जनवरी के अंदर। 5 सितंबर से 5 दिसंबर 2025 तक ये चलेगा। ठीक है, 90 दिवस का कार्यक्रम है ये आपके। 90 दिवस का कार्यक्रम है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कितने दिवस का कार्यक्रम है। यदि सप्ताह पूछे तो कितने सप्ताह आपके? 12 सप्ताह है। तो सारी चीज़ें याद करनी चाहिए आपको कि 90 दिवस का कार्यक्रम है या 12 सप्ताह का कार्यक्रम है। कब प्रारंभ हुआ आपका? 5 सितंबर 2025 को। कब से कब तक चलेगा? 5 सितंबर से 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा। कक्षा की बात करें तो कौन सी कक्षा के लिए? कक्षा 3 से 8 तक के लिए चलेगा। प्रतिदिन 2 क्लासरूम में रीडिंग लगाई जाएगी। तीसरा क्वेश्चन आपका इसके उद्देश्य से बन सकता है। आपका उद्देश्य पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है। देखो, पठन कौशल के अनुकूल वातावरण का निर्माण करना। पठन कौशल के अनुकूल वातावरण का निर्माण करना। वातावरण का निर्माण करना इसका प्रमुख उद्देश्य सीधा पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपका जो गतिविधि आधारित है एबीएल कक्ष की बात करें, प्रभावी रूप से उपयोग करना। जो आपकी बात करें एबीएल किट की बात करता हूँ मैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग किट सामग्री का प्रभावी उपयोग करना। यह भी आपका पूछा जा सकता है, क्वेश्चन अच्छे से आ सकता है। ठीक है, याद करना दोस्तों। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? इसके अलावा लक्षित समूह से बन सकता है। जो आगे वाला क्वेश्चन है आपका मैंने लिया है, सारा का सारा डिटेल से लिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको पूरे डिटेल से पढ़ने के लिए मैंने पूरी चीज़ें ली है आपका। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल ले ली इसकी। प्रखर राजस्थान 2.0 कार्यक्रम के लक्षित समूह के संबंध में नीचे दिए कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि कौन सा आपका सत्य है। देखो, वर्ग बीज बात करें आपकी 4 इसके अंदर वर्ग बांटे गए कक्षा 3 से 8 के लिए। तो लक्षित समूह की बात करें, लक्षित समूह बांटे गए जिसमें वर्ग 1 में बीज। ठीक है, वर्ग 1 को क्या नाम दिया गया आपका? बीज नाम दिया गया। यानी वे विद्यार्थी शामिल है जिन्हें अक्षरों और मात्राओं के पहचानने में कठिनाई होती है। यानी बात करें कि वर्ग 1 जो आपका बीज नाम दिया गया उसमें कौन से विद्यार्थी शामिल है? तो जिन बच्चों को यानी जिन विद्यार्थियों को अक्षरों और मात्राओं को पहचानने में कठिनाई होती है कि ओ की मात्रा है, ए की मात्रा है, तो ऐसे बच्चों को कौन से में शामिल किया गया? वर्ग 1 यानी बीज। यानी उनमें अंकुरन अभी बीज है, ये उनमें अंकुरन डलना अभी बाकी है। फिर देखो वर्ग 2 के अंदर अंकुरन को शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया? अभी अंकुरन को। वे विद्यार्थी शामिल है जिन्हें शब्द में कठिनाई होती है। यानी अंकुरन के अंदर कौन से विद्यार्थियों को शामिल किया है? जिनको अक्षरों मात्राओं का ज्ञान तो है लेकिन शब्द फटने में कठिनाई आ रही है, शब्द को फटने में कठिनाई आ रही है, उन विद्यार्थियों को किसमें शामिल किया गया? अभी अंकुरन में शामिल किया गया। तो आपका दूसरा भी सत्य है, पहला भी सत्य है।
फलन यानी वर्ग 4 फलन, वर्ग 4 में क्या आपका फलन है दोस्तों, ठीक है। विद्यार्थियों के लिए 90 दिवसीय कार्य योजना के तहत पठन कौशल विकास करना है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो 90 दिवसीय विद्यार्थी कार्यक्रम किसके लिए अंतर्गत है आपका, वर्ग 1 से 3 तक है आपका। वर्ग 4 फलन में इसको शामिल नहीं किया गया। ये बात किस में शामिल की गई आपकी, वर्ग 1 से 3 में। और 3 कौन सा आपका, पुष्पन, यानी बीज, अंकुरन और पुष्पन के लिए जो विद्यार्थी आपके बीज में, अंकुरन में और पुष्पन में जो विद्यार्थी शामिल है, उन सभी यानी बात करें वर्ग 1 से लेकर वर्ग 3 तक के विद्यार्थियों के लिए 90 दिवसीय कार्य योजना के तहत पठन कौशल का विकास कार्य किया जाएगा। तो ये आपके किस में आएगा, वर्ग 1 से 3 में, यानी वर्ग यानी 4 फलन में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य हो जाएगा। समझने की सुनो, वर्ग 3 में पुष्पन में विद्यार्थी शामिल है जो वाक्यों और सरल पाठकों में अटक कर पढ़ते हैं। जो वाक्य या सरल पाठों को अटक कर पढ़ते हैं वो विद्यार्थी किसमें शामिल है, आपके वर्ग 3 में शामिल है, यानी पुष्पन में शामिल है। अब आप पूछोगे सर फिर वर्ग 4 फलन में क्या शामिल है, यानी ये गलत है आपका। वर्ग 1 से 3 तक आपको 90 दिवसीय कार्यक्रम शामिल किया गया है। तो वर्ग 4 जो आपका फलन माना है, वर्ग 4 कौन सा आपका फलन, जो आपके कौन सा फलन है आपका, वर्ग 4 है। तो इसके अंदर क्या शामिल किया गया है, यानी किनको शामिल किया गया, कहानियों को समझ के साथ पढ़ना, पुस्तकालयों की पुस्तकों का प्रयोग करना। इसके अंदर शामिल किया गया आपका कहानियों को समझ के साथ पढ़ना, समझ के साथ पढ़ना, ठीक है, पुस्तकालयों की पुस्तकों का प्रयोग करना, पुस्तकालयों की पुस्तकों का प्रयोग करना, ठीक है। सीधा आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके परीक्षा राजस्थान 2.0। इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी, 5 सितंबर 2025 को। 5 सितंबर से आपके 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा, यानी कि 90 दिन। यदि सप्ताह पूछे तो आपके 12 सप्ताह ये कार्यक्रम चलने वाला है। तो पूरी डिटेल से आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया दोस्तों, अच्छे से समझ में आया होगा। उद्देश्य पूछा जा सकता है, यहाँ से लक्षित समूह से पूछा जा सकता है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि परीक्षा राजस्थान 2.0 के अंदर कितने लक्षित समूह बांटे गए, तो आपके 4 बांटे गए। उन 4 का नाम भी पूछा जा सकता है, क्रम भी पूछा जा सकता है। तो पहला कौन सा, बीज, दूसरा कौन सा आपका अंकुरण, तीसरा कौन सा आपका पुष्पन, चौथा कौन सा आपका फलन। तो अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली के संबंध में सही विकल्प चुनिए। ऑन डिमांड जो परीक्षा प्रणाली है उसके संबंध में सही कथन चुनना है हमें। क्या है देखो आपका, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल RSOS द्वारा ये नवाचार किया गया है, बिल्कुल राइट, ठीक है भाई। ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली का नवाचार किसके द्वारा संचालित किया गया है, RSOS द्वारा संचालित किया गया, यानी कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा संचालित किया गया। विद्यार्थी साल में 6 बार परीक्षा देने का विकल्प चुन सकता है। सीधा पूछे कि ओपन डिमांड परीक्षा प्रणाली के तहत विद्यार्थी साल में कितनी बार परीक्षा देने का विकल्प चुन सकता है, तो 6 बार चुन सकता है। तो बिल्कुल राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से आपका। राजस्थान ऐसा करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया। राजस्थान ऐसा करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया। सही है क्या, बताओ। तो बिल्कुल सही बात है ये भी। परीक्षा केवल एक विषय तक पर ही सीमित है, नहीं। परीक्षा केवल एक विषय पर सीमित नहीं है। देखो, परीक्षा केवल एक विषय पर सीमित है, नहीं। परीक्षा एक विषय पर सीमित नहीं है दोस्तों। यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 1, 2, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, बात करते हैं आपके जो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन प्रणाली है, ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली है, एग्जामिनेशन प्रणाली है दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई है आपकी, बस शुरुआत कब की गई आपकी, तो इसकी शुरुआत भी आपकी 5 सितंबर 2025 को हुई है आपकी। अभी हमने करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ा आपका 5 सितंबर 2025, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने करवाए, अभी करंट वाले क्वेश्चन मैं पहले करवा रहा हूँ, ठीक है। तो 5 सितंबर 2025 को इसकी शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा इसकी घोषणा की गई, नहीं लॉन्च किया गया। भाई इस प्रणाली को लॉन्च किसने किया आपके, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो लॉन्च किया आपके दोस्तों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, भजनलाल शर्मा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है दोस्तों, कब, 5 सितंबर 2025 को, ठीक है। 75 अन्य बोर्डों की परीक्षा शामिल है। भाई परीक्षा वही परीक्षा शामिल हो सकती है जिससे जुड़े देश के 75 अन्य बोर्डों की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए। तो अपने देश के अंदर कुल कितने बोर्ड आपके, 75 बोर्ड है। यदि उन सभी में यदि वो अनुत्तीर्ण है किसी भी बोर्ड के अंदर, तो वो इस परीक्षा के अंदर शामिल हो सकता है दोस्तों। परीक्षा कहाँ पर आयोजित होगी, परीक्षा का आयोजन बताओ,
परीक्षा आयोजन कहाँ पर होगा आपका, तो आयोजन की बात करें डाइट सेंटर पर होगा आपका, कहाँ पर होगा आपका, डाइट में। और डाइट कौन कौन सी में आपकी, भाई डाइट तो सभी जिलों के अंदर है ना, तो 3 डाइटों के अंदर ये आयोजन होगा, जयपुर, बीकानेर और आपका उदयपुर आयोजन होगा। ठीक है, वहीं बात करें आपके शैक्षिक सत्र 2025-26 में अक्टूबर, जनवरी और मार्च में परीक्षा होगी। यानी शैक्षिक सत्र की बात करें हम, शैक्षणिक सत्र की बात करें आपके, या शैक्षिक सत्र की बात करें हम, कौन सा आपका 2025-26, इसमें परीक्षा कब आयोजित होगी, परीक्षा की बात करें अक्टूबर माह के अंदर आयोजित होगी, यानी इसी माह के अंदर अक्टूबर में। फिर जनवरी के मान जब आपकी एग्जाम है तब यह परीक्षा आयोजित होगी, और मार्च के अंदर आयोजित होगी, यानी अक्टूबर, जनवरी, मार्च के अंदर ये परीक्षाएं आयोजित होगी। ठीक है, और अभ्यर्थी को आवेदन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी आवेदन करता है ना, आवेदन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है, आधार कार्ड अनिवार्य है, अनिवार्य है। क्योंकि कोर्ट वाला क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आ सकता है आपका कि अनिवार्य क्या है। तो ये पूरा पूरा कब से स्टार्ट हुआ, ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली, तो ये आपका 5 सितंबर 2025 को शुरू हुई है। और इसके जो विकल्प दिए हुए हैं आपका, तो यहाँ पर देखो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा ये नवाचार किया गया है। ठीक है, 6 बार परीक्षा दे सकता है साल में। ठीक है, साल में कितनी बार, 6 बार परीक्षा दे सकता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन आपका एक और, क्या देखो क्वेश्चन, प्रबल कार्यक्रम के संबंध में नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। प्रबल कार्यक्रम की बात कर रहा है, नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना। प्रबल कार्यक्रम 21वीं सदी की जीवन कौशलों को विकसित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, बिल्कुल राइट। ठीक है, बिल्कुल सत्य है। यह कार्यक्रम केवल कक्षा 1 से 8 तक के लिए चलाया गया, यह कार्यक्रम केवल कक्षा 1 से 8 तक चलाया गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यह आपका गलत हो जाएगा। कार्यक्रम का प्रारंभ सत्र 2025-26 में से किया गया, बिल्कुल राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया आपका 2025-26, यानी 70, यानी इसी 70, यानी बात करें वर्तमान जो सत्र चल रहा है वो कौन सा चल रहा है आपका 25-26 चल रहा है, तो बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है आपका यहाँ से। यह कार्यक्रम संवाद, नेतृत्व, सहानुभूति, समस्या समाधान और निर्णय क्षमता जैसी सॉफ्ट स्किल्स पर केंद्रित है। मैं सीधा पूछ लिया कि जो प्रबल कार्यक्रम है वो किस पर केंद्रित है, तो आपके स्वाद पर, नेतृत्व, सहानुभूति, समस्या समाधान और निर्णय क्षमता जैसी सॉफ्ट स्किल पर केंद्रित है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका सत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई कौन सी कक्षा में चलाया गया आपका, ठीक है, कक्षा 9 से 12 तक चलाया गया। कौन सी कक्षाओं के लिए, कक्षा 9 से 12 तक के लिए, 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम चलाया गया, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर कलाम ने टेस्ट के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि जो कार्यक्रम है कितने श्रेणियों में विभक्त किया जाएगा। यानी सीट में क्वेश्चन की बात करें कैसा कि कार्यक्रम कितने श्रेणियों में विभक्त किया गया है, तो 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। कार्यक्रम की बात करें, कार्यक्रम की श्रेणी, यानी कार्यक्रम की श्रेणियों की बात करें तो कितनों में विभक्त किया गया दोस्तों, 3 है। कौन कौन सी आपकी 3, तीनों याद होनी चाहिए दोस्तों आपको, इंपॉर्टेंट है। जीवन जीने हेतु कौशल, जीवन जीने हेतु कौशल, यानी स्किल फॉर लाइफ। दूसरा कौन सा होता है आपका, काम, कार्य, रोजगार हेतु कौशल। काम आ सकता है, कार्य आ सकता है, या रोजगार हेतु कौशल आ सकता है आपका, रोजगार हेतु का कौशल आ सकता है आपका, स्किल फॉर वर्क। तीसरी श्रेणी की बात करें तो किसमें सम्मिलित किया गया था, इसमें सतत विकास हेतु कौशल, सस्टेनेबल स्किल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास हेतु कौशल, सतत विकास हेतु कौशल, कौशल। ये क्लास में हमारे टेस्ट में पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर, जब हमारी टेस्ट ये चल रही थी उस टाइम। तो कार्यक्रम की श्रेणियों की बात करें तो जीवन जीने हेतु कौशल, काम, कार्य, रोजगार हेतु कौशल और सतत विकास हेतु कौशल, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70 पूछ ले तो 2025-26 में ये कार्यक्रम चलाया गया, प्रबल कार्यक्रम है ये, ठीक है। 21वीं सदी में जीवन के कौशलों को विकसित करने का उद्देश्य से ये तैयार किया गया है। उद्देश्य देखो यहाँ पर दिया हुआ आपका प्रश्न के अंदर ही, ठीक है। कार्यक्रम स्वाद, नेतृत्व, सहानुभूति, समस्या समाधान और निर्णय क्षमता जैसी सॉफ्ट स्किल पर केंद्रित है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
और साथ साथ ये भी याद कर लो दोस्तों, तकनीकी सहयोग। सीधा पूछ लिया कि प्रबल कार्यक्रम किसके सहयोग से चलाया जा रहा है, तो आजकल ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे गए। लास्ट टाइम आपके यूनिसेफ वाला पूछा गया था, तो इसके अंदर भी यूनिसेफ है। सहयोग कौन कौन कर रहा है आपका, यूनिसेफ। मुख्य रूप से याद होना चाहिए आपको कि प्रबल कार्यक्रम के अंदर कौन सी संस्था सहयोग कर रही है, यूनिसेफ। ठीक है। रूम टू रीड, पिरामल, मैजिक बस जैसी संस्थाएं, पिरामल और मैजिक बस, ये तो सारी कौन सी है संस्थाएं, ये इसमें सहयोग कर रही है। और राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में किसके द्वारा चलाया जा रहा है आपका, RSCERT और आपके निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर। निदेशालय कहाँ पर, माध्यमिक शिक्षा का निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, माध्यमिक शिक्षा द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। तकनीकी सहयोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों, सीधा पूछ जाता है। यूनिसेफ तो आपको याद ही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रबल कार्यक्रम के कौशलों और उनके क्रियान्वयन स्तर को संबंध में सही चुनिए। तो आ गया देखो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिया गया, मैंने वहाँ पर बता दिया पिछले क्वेश्चन में। कार्यक्रम 3 श्रेणियों में विभक्त है। कार्यक्रम के 3 श्रेणियों में विभक्त है, आपके 3 श्रेणियों में विभक्त है। जीवन हेतु कौशल, कार्य रोजगार हेतु कौशल और सतत विकास हेतु कौशल। देखो मैंने 3 श्रेणी आपको बांटी है यहाँ पर, यह रही 3 श्रेणी आपकी। तो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है। जीवन हेतु कौशल में स्वाद, सहानुभूति, नेतृत्व और नागरिकता कौशल शामिल है। बिल्कुल भाई, जीवन हेतु कौशल में कौन क्या क्या शामिल है आपकी, तो स्वाद है, चिंतन है, ठीक है, सहानुभूति है, नेतृत्व है, ये किसमें आपका जीवन हेतु है आपका, बिल्कुल सत्य है। कार्य रोजगार कौशल में वित्तीय साक्षरता और डिजिटल साक्षरता शामिल है। तो वित्तीय साक्षरता और डिजिटल साक्षरता शामिल है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन विद्यालय, ब्लॉक और राज्य स्तर पर किया गया है। क्रियान्वयन की बात करें तो विद्यालय, ब्लॉक, ठीक है, और राज्य स्तर तीनों पर किया गया है। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है। 3 स्तरों पर किया गया है, ये भी याद कर लेना साथ साथ। भाई कार्यक्रम का क्रियान्वयन कितने स्तरों पर किया गया आपका, 3 स्तरों पर किया गया है। विद्यालय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला और राज्य स्तर पर। विद्यालय या ब्लॉक आ सकता है, जिला स्तर आ सकता है और राज्य स्तर आ सकता है। तो चारों के चारों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। पूरी डिटेल से आपको यहाँ पर बताया गया है, सारी चीज़ें जो आपके लिए उपयोगी है। एक प्रश्न के अंदर माध्यम से पूरी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर करवाने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। यहाँ पर देखो लास्ट टाइम आपके रीट 2022 में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, वही क्वेश्चन है। निष्ठा का पूरा नाम क्या है, निष्ठा का पूरा नाम क्या है दोस्तों, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, क्या ये है पूरा नाम निष्ठा का। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स एडवांसमेंट, नेशनल इनिशिएटिव फॉर ए स्टूडेंट होलिस्टिक ट्रेनिंग एडवांसमेंट, नेशनल इंस्ट्रक्शन फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स एडवांसमेंट। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, फुल फॉर्म क्या है, किस सत्र में प्रारंभ होता है आपका, यानी प्रारंभ सत्र की बात करें निष्ठा कार्यक्रम, प्रारंभ सत्र पूछे आपको तो याद करना दोस्तों 2019-20 में शुरू होता, 2019-20 में शुरू हुआ था। कौन सा सत्र में, जो 2019-20 में। यदि डेट पूछे कि निष्ठा के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण संचालन, निष्ठा के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण, यानी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम कब शुरू हुआ आपका, कार्यक्रम का संचालन। तो याद कर लें दोस्तों, कब हुआ था आपका, 16 अक्टूबर 2020 को। कब हुआ आपका, 16 अक्टूबर 2020 को शुरुआत हुआ था। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निष्ठा के कार्यक्रम के चरण पूछे, भाई निष्ठा कार्यक्रम के चरण कितने, के चरण की बात करें तो कितने चरण बनाए गए दोस्तों, 4 चरण बनाए गए। कितने चरण बनाए गए आपके, 4 चरण बनाए गए। याद करना दोस्तों, पहला कौन सा आपका, पहला आपका निष्ठा 1.0, ठीक है, जो कौन सी कक्षा के लिए चलाया गया आपका, कक्षा पूछे तो कक्षा 1 से 8 के लिए। जो कक्षा 1 से 8 तक के जो शिक्षक है उनके लिए 8 के शिक्षक, यानी लेवल 1 और लेवल 2 के लिए चला गया आपका
ठीक है। लेवल 1 वाली कक्षा 1 से 5 तक और लेवल 2 वाले कक्षा 6 से 8 तक, यानी उनके लिए ये आपका कार्यक्रम चला गया। ठीक है, निष्ठा 1.0। फिर दूसरा कार्यक्रम की बात करें आपकी निष्ठा 2.0, तो दोस्तों ये आपका चला गया आपका माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षण के हेतु। कौन से स्तर के प्रशिक्षण हेतु? माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षण हेतु, माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षण हेतु। तीसरा बात करें आपकी, तीसरा कौन सा चला गया आपका? निष्ठा 3.0 FLN, यानी इसके अंदर FLN को भी शामिल किया गया, यानी प्री प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के लिए, प्री प्राथमिक व प्राथमिक स्तर के लिए। FLN में तो संख्या ज्ञान भी होना चाहिए उनको। ठीक है, संख्या ज्ञान के लिए FLN कार्यक्रम संख्या ज्ञान से संबंधित है। ठीक है, चौथा आपका कौन सा? आपका निष्ठा 4.0, निष्ठा 4.0 ये किसके लिए चला गया आपका? जो अर्ली चाइल्ड है ना आपका, चिल्ड्रन एजुकेशन ECC का प्रशिक्षण। तो याद करना दोस्तों, सारे के सारे आपके पूछेंगे। ECC का फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए आपको, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, फुल फॉर्म भी। ठीक है, तो सारे का सारा ये आप बताने का प्रयास किया गया। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि निष्ठा कार्यक्रम की फुल फॉर्म तो लास्ट टाइम पूछी गई थी, अब पूछ ले किस सत्र में प्रारंभ हुआ था? 2019-20 में। और ऑनलाइन माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण देना कब से प्रारंभ किया इसने? 16 अक्टूबर 2022 से। कितने निष्ठा कार्यक्रम कितने चरणों में चला जा रहा है आपका? 4 चरणों में बांटा गया आपकी। निष्ठा 1.0, निष्ठा 2.0, निष्ठा 3.0, इसके अंदर FLN को भी शामिल किया गया है। निष्ठा 4.0, ठीक है, जिसमें ECC प्रशिक्षण का प्रशिक्षण शामिल है आपके, जैसे आपके अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का प्रशिक्षण शामिल है। तो पूरा अच्छे से डिटेल से आपको समझाने का प्रयास किया गया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। मिशन बुनियाद कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? मिशन बुनियाद कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? बताओ भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका? मिशन बुनियाद कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को खेलकूद गतिविधि करवाना, प्रत्येक विद्यार्थी को समझने की क्षमता के अनुसार व्यक्तिगत पढ़ाई की सामग्री और सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराना, केवल शिक्षकों को प्रशिक्षण देना नहीं, केवल निजी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा लागू करना नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। भाई मिशन बुनियाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? यदि आपको क्वेश्चन पूछे तो आपके प्रत्येक विद्यार्थी को समझने की क्षमता के अनुसार व्यक्तिगत पढ़ाई की सामग्री और सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर याद करने वाली बात क्या है दोस्तों? देखो, मिशन बुनियाद की बात करें, इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कब शुरू हुआ आपका? भाई पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पूछिए, प्रोजेक्ट रूप में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कब लागू हुआ आपका? राजस्थान में दिसंबर 2020 में लागू हुआ आपका, दिसंबर 2020 में। और जिला पूछिए कितने जिलों में? यदि जिले पूछिए तो 6 जिले। कितने जिले थे आपके? 6 जिले। और वो 6 जिले कौन कौन से थे आपके? तो 6 जिले थे दोस्तों, आपका पूछा जा चुका है आपका रीट 2022 के अंदर, 2022 का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, रीट 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 6 जिले कौन कौन से थे दोस्तों आपके? 6 जिले थे आपके, देखो उदयपुर, देखना भाई को गलत नहीं लिख दो, उदयपुर था, उदयपुर के बाद में सिरोही था, सिरोही के बाद तीसरा था आपका भीलवाड़ा, भीलवाड़ा था। चौथा जिला था आपका धौलपुर, पांचवा जिला था आपका करौली, भीलवाड़ा धौलपुर करौली। छठा जिला था आपका कौन सा? सीकर। ठीक है, तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कितने जिलों में शुरू किया गया था आपका मिशन बुनियाद कार्यक्रम? दिसंबर 2020 में 6 जिलों के अंदर, उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, धौलपुर और करौली और सीकर। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका कि 2022 में पूछ लिया क्वेश्चन आपका। आप पूछ लिया कि प्रदेश के सभी जिलों में, प्रदेश के सभी जिलों में लागू, प्रदेश के सभी जिलों में लागू कब हुआ? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया आपका, तो प्रदेश के सभी जिलों में कब लागू हुआ आपका? 5 सितंबर 2022 को, 2022 से लागू। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप आजकल सहयोग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सहयोग वाला याद कर लेना दोस्तों कि इस जो मिशन बुनियाद कार्यक्रम है इसके में सहयोग किसका है? तो देखो, एक तो आपका CIFF, यानी कि बात करें चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन, पिरामल फाउंडेशन,
पिरामल फाउंडेशन, ठीक है। इसके अलावा आपके बात करें आपकी GDI पार्टनर्स, GDI पार्टनर्स भी इसके अंदर है शो करता। तो ये मुख्य रूप से हैं जो आपके सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा आपके कॉन्वेजियंस भी, आपका कॉन्वेजियंस, जीनियस सर, सॉरी जीनियस, कॉन्वेजियस भी इसमें शामिल है। संस्था सहयोग के रूप में बात करें तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिशन बुनियादी कार्यक्रम के लिए सहयोग किसके द्वारा प्रदान किया जा रहा है, तो CIFF, पिरामल फाउंडेशन और GDI पार्टनर्स और कॉन्वेजियस के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ठीक है। और पिरामल फाउंडेशन के अनुसार ये भारत का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, ठीक है। पिरामल फाउंडेशन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा कार्यक्रम कौन सा, आपका मिशन बुनियाद कार्यक्रम सबसे बड़ा कार्यक्रम है। ये भी आप साथ साथ याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उद्देश्य पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब आया आपका हवा महल कार्यक्रम। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी करवाना। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कहानी एवं रोचक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के लर्निंग गैप को दूर करना। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका शिक्षकों को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना। चौथा ऑप्शन दे रखा है स्कूलों में डिजिटल उपकरणों का वितरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि हवा महल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको पूछा जाए तो कहानी एवं रोचक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को लर्निंग गैप को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछे गए। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर ये प्रारंभ कब हुआ आपका, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो ये प्रारंभ हुआ था आपका 2 मई 2020 को। याद करना दोस्तों, इसकी डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हवा महल कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, 2 मई 2020 को। सीधा क्वेश्चन पूछे कि हवा महल कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, तो 2 मई 2020 को प्रारंभ हुआ, आपको याद होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा इसका ध्येय वाक्य से। भाई इसका ध्येय वाक्य क्या है। हवा महल कार्यक्रम जैसे हमने शिक्षा दर्शन का देखा, शिक्षा वाणी का देखा, उसी प्रकार से बात करें आपके हवा महल कार्यक्रम का ध्येय वाक्य क्या है, कोरोना समय में बच्चों का झरोखा। कोरोना समय में बच्चों का झरोखा। कोरोना समय में बच्चों का झरोखा, बच्चों का झरोखा। सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि झरोखा है, सॉरी का नहीं खा, सही लिख देता हूँ। काफ़ी दोस्त प्रिंट भी निकलवाते हैं क्वेश्चनों का, तो उनके लिए थोड़ा सही लिखते हैं झरोखा। तो सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि हवा महल कार्यक्रम का ध्येय वाक्य क्या है, तो कोरोना समय में बच्चों का झरोखा। दोस्तों उद्देश्य क्या है आपका, तो उद्देश्य आपका ये रहा, कहानी और रोचक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को लर्निंग गैप पे दूर करना। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट वही बनता है आपका सहयोग वाला। ये सहयोग वाला क्वेश्चन आपको उलझा सकता है दोस्तों, तो यहाँ पर याद करना दोस्तों। लास्ट टाइम भी काफ़ी दोस्तों को प्रॉब्लम हुई थी सहयोग वाले क्वेश्चन के अंदर। तो देखो RSCRT उदयपुर, आपका उदयपुर है इसके अंदर सहयोग, ठीक है। पिरामल फाउंडेशन, आपका पिरामल फाउंडेशन को नोट करके याद कर लेना, पिरामल फाउंडेशन, पिरामल फाउंडेशन, ठीक है। तीसरा सहयोगकर्ता कौन है, अजीम प्रेमी फाउंडेशन, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन, चौथे की बात करें आपकी तो देखो प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, और वही बात करें पांचवा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, चर्चा रहता है राजस्थान के अंदर, यूनिसेफ। कौन आपका, यूनिसेफ, इसलिए अलग पेन से लिख रहा हूँ। ये कॉमन वर्ड है आपका, ठीक है, यूनिसेफ, क्योंकि हर एग्जाम में ऑप्शन में यदि पूछेगा तो यूनिसेफ का चर्चा में जरूर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद करना दोस्तों। सहयोग हवा महल कार्यक्रम के लिए सहयोगकर्ता कौन है आपके, RSCRT उदयपुर, पिरामल फाउंडेशन, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन और यूनिसेफ। शुरुआत कब हुई थी आपकी, 2 मई 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका ध्येय वाक्य क्या आपका, कोरोना समय में बच्चों का झरोखा। ऑप्शन नंबर उद्देश्य की बात करें तो 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहानी एवं रोचक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के लर्निंग को दूर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कल्प कार्यक्रम राजस्थान में किस सत्र से प्रारंभ किया गया था। कल्प कार्यक्रम है वो राजस्थान में किस सत्र से प्रारंभ किया गया था। 2002, 2003, 2003, 2004, 2004, 2005, 2005 या 2006। जो कल्प कार्यक्रम की बात करें दोस्तों, यानी कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम की बात करें आपकी, तो ये शुरुआत है आपका 2004-05 से, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले कल्प कार्यक्रम की बात करते हैं। कल्प की कल्प देखो फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम ये इसकी फुल फॉर्म। प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ के सत्र को आइए आपके, प्रारंभ की बात करें तो 2004-05 में शुरुआत हुई आपकी। 2004-05 में कितने विद्यालयों में, यानी विद्यालयों की बात करें तो कितने विद्यालयों में प्रारंभ किया गया। विद्यालय की बात करें तो 187 विद्यालयों में, 187 विद्यालयों में प्रारंभ किया गया। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कितने विद्यालयों में प्रारंभ किया गया, तो 187 विद्यालयों में प्रारंभ किया गया। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका। तीसरा क्वेश्चन पूछे कि इसका उद्देश्य क्या था। दोस्त इसका उद्देश्य था आपका उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर से परिचय और समझ विकसित करना। उच्च प्राथमिक जो कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए ठीक कंप्यूटर से परिचय व समझ विकसित करना। कंप्यूटर से परिचय व समझ विकसित करना। ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है कि क्लब का प्रमुख उद्देश्य क्या था, यानी क्लब कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर से परिचय व समझ विकसित करना। प्रारंभ 2004-05 में राजस्थान के 187 विद्यालय में किया गया था। देखो फिर बात करते हैं आपके 2009-10 में, सॉरी 2008-09 में एक कार्यक्रम चला था आपका, एक स्कीम यानी एक योजना चली थी। उस योजना के नाम था दोस्तों, वैसे भी आपके ICT सिलेबस के अंदर है, तो आपके ICT@स्कूल स्कीम, ICT@स्कूल स्कीम। सीधा पूछ लिया कि ICT@स्कूल स्कीम कब आई प्रारंभ में, 2008-09 के अंदर आई थी। और इसी के अंदर की बात करें, ये कार्यक्रम चला था। वर्ष दिसंबर 2014 में इसका संचालन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत किया गया। ये भी याद कर लेना भाई। इसका संचालन की बात करें दोस्तों, भाई जो कार्यक्रम है इसका संचालन की बात करें तो देखो दिसंबर 2014 की बात करें ना, तब तो किसने किया, आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत किया गया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत किया गया। और वही बात करें आपके वर्तमान पूछ लिया कि वर्तमान में इसका संचालन कौन कर रहा है, भाई किस अभियान के अंतर्गत वर्तमान में संचालन चल रहा है इसका, तो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत, यानी अभियान द्वारा इसको चलाया जा रहा है। सॉरी, समग्र शिक्षा अभियान द्वारा किसको चलाया जा रहा है, आपके कल्प कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। भाई दिसंबर 2014 में किसके द्वारा चलाया जा रहा था, तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाया जा रहा था कल्प कार्यक्रम को। वर्तमान में किस कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया जा रहा है आपके कल्प कार्यक्रम को, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत। यानी इतना परिवर्तन हो चुका है, तो सारी चीज़ें अपडेट भी होना जरूरी है। तो समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अब पूछे कि वर्तमान समय में कल्प कार्यक्रम किस अभियान के अंतर्गत चलाया जा रहा है, तो आपका राइट आंसर होगा समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत। ठीक है, और कब प्रारंभ हुआ था आपका, 2004-05 में प्रारंभ हुआ था। तो पूरे डिटेल से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। नोट लगा के याद कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे भी समग्र से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए वर्तमान समय के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिक योजना के तहत किस कक्षा के विद्यार्थियों को कंप्यूटर कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। क्लिक योजना के तहत किस कक्षा के विद्यार्थियों को कंप्यूटर कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 10, कक्षा 9 से 12,
केवल कक्षा 8। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कक्षा 6 से 8 कक्षा 6 से 10 के लिए क्लिक योजना के तहत आपके कंप्यूटर कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी किस उत्तर को यह प्रारंभ हुई थी योजना, भाई योजना 70 लागू कब होता है आपका, 70 की बात करें तो किस 70 में लागू हुई थी आपकी, 2017-18। किले का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है आपका, कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कंप्रेसिव नॉलेज, कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर comprehensive नॉलेज। ठीक है, फुल फॉर्म पूछे, किस कक्षा के लिए चलाया गया था आपका, कक्षा 6 से 10 के लिए चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज इन ज्ञान पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया, राज इन ज्ञान पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया, 10 जनवरी 2015, 12 फरवरी 2016, 5 जून 2017, 21 जुलाई 2018। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 12 फरवरी 2016। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस किस दिन चलाया गया था आपका, बसंत पंचमी को ये लॉन्च किया गया था, बसंत पंचमी थी भाई इस दिन। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से होनहार राजस्थान कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखो, होनहार राजस्थान कार्यक्रम कौन से सत्र में प्रारंभ किया था, तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन असत्य पूछा तो आ जाएगा नीचे। ये कार्यक्रम वर्ष 2020-21 में शिक्षा की गुणवत्ता का प्रमाणीकरण करने के उद्देश्य से शुरू किया गया, बिल्कुल राइट। अब सीधा बात करें कि होनहार कार्य राजस्थान का उद्देश्य क्या था, तो शिक्षा की गुणवत्ता का प्रमाणीकरण करने के उद्देश्य था। ठीक, कौन से सत्र में प्रारंभ किया गया था, 2020-21 में प्रारंभ किया गया था। तो राइट आंसर पहला बिल्कुल सत्य है, सत्य कथन पूछा है। इस कार्यक्रम में विद्यालयों को ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड 3 स्तर पर प्रमाणीकरण दिया जाता है, बिल्कुल राइट। कितने स्तर पर प्रमाणीकरण दिया जाता है आपका, 3 स्तर के ऊपर। कौन कौन से, ये तो सिल्वर मेडल दिया जाता है, ब्रॉन्ज दिया जाता है, गोल्ड दिया जाता है। ठीक है, याद करना दोस्तों, तीनों के अंदर जो 50% द्वारा है, 50% उनको ब्रॉन्ज, 65% उनको सिल्वर और 80% से ऊपर वाले को गोल्ड दिया जाता है। गोल्ड स्तर हेतु कक्षा 2 से 7 के 90% विद्यार्थियों द्वारा विषय दक्षता प्राप्त करना आवश्यक है, नहीं, गलत। कितने परसेंट आवश्यकता है आपका, 80%। यदि 80% वो विषय दक्षता प्राप्त करता है तो उसको कौन सा मेडल दिया जाएगा आपका, गोल्ड स्तर दिया जाएगा। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि 90% आपका नहीं है। ठीक है, ब्रॉन्ज स्तर हेतु कक्षा 2 से 7 के 50% विद्यार्थियों को 50% दक्षता प्राप्त करना आवश्यक है, बिल्कुल राइट। 50% दक्षता प्राप्त कर लेता है तो उसको ब्रॉन्ज स्तर में रखा जाएगा, 80% करेगा तो आपको गोल्ड स्तर में रखा जाएगा, और 65% करेगा तो किसका, कौन से स्तर में रखा जाएगा, सिल्वर स्तर पर। कौन से स्तर पर, सिल्वर स्तर पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, देववाणी ऐप किस शिक्षा के लिए विकसित किया गया था, देववाणी ऐप, अच्छा क्वेश्चन है। अगस्त 2020 में इसको विकसित किया गया था, अगस्त 2020 के अंदर। सीधे क्वेश्चन पूछे जाने वाले प्रश्न आपके, अंग्रेजी शिक्षा के लिए, संस्कृत शिक्षा के लिए, विज्ञान शिक्षा के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2, संस्कृत शिक्षा के लिए विकसित किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और विकसित किसके द्वारा किया गया आपका, भाई विकसित किसके द्वारा किया गया, तो देखो याद करना दोस्तों, गुरु मोहम्मद इमरान खान, गुरु मोहम्मद इमरान खान तथा संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान महापुरा जयपुर के अंदर है। सीधा क्वेश्चन पूछे कि संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर, आपके महापुरा जयपुर के अंदर है। इसके द्वारा विकसित किया गया था कौन सा, देववाणी ऐप, संस्कृत शिक्षा के अंदर, और आपके गुरु मोहम्मद इमरान खान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
दो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2020 के अंदर इसको विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाला स्वाद किस कार्यक्रम, शाला स्वाद किस प्रकार का कार्यक्रम है? एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम? नहीं। खेलकूद का प्रोत्साहन योजना? नहीं। विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच स्वाद स्थापित करने वाला एक नवाचारी कार्यक्रम है, उसका नाम क्या आपके स्वाद शाला स्वाद है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजीव गांधी कैरियर पोर्टल किसके सहयोग से तैयार किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है आपका, पूछा गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये आपका कि राजीव गांधी कैरियर पोर्टल किसके सहयोग से तैयार किया गया था? यूनेस्को द्वारा, यूनिसेफ, नीति आयोग, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यूनिसेफ द्वारा विकसित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो बात करते हैं इसकी लॉन्च, सीधा पूछे कि इस पोर्टल की बात करें लॉन्च कब किया गया था ये? तो लॉन्च क्या गया था दोस्त आपका, कब किया गया था लॉन्च? 6 फरवरी 2019 को। उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे आपके? शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा। 19 में शिक्षा मंत्री कौन थे आपके? गोविंद सिंह डोटासरा। तो लक्ष्मणगढ़ से वर्तमान विधायक है गोविंद सिंह डोटासरा, और पीसीसी चीफ है कांग्रेस के। ठीक है, याद कर लेना, शिक्षा मंत्री है। इन्होंने 6 फरवरी 2019 को राजीव गांधी कैरियर पोर्टल को लॉन्च किया था। ठीक है दोस्तों, इस पोर्टल की शुरुआत कब हुई? लॉन्च तो 6 फरवरी 2019 को हो गया था, इस पोर्टल की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो शुरुआत हुई थी आपकी 20 अप्रैल 2020 को। 20 अप्रैल 2020 को इस पोर्टल की शुरुआत हुई, ये भी आप याद कर लेना। कौन सी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए? आपकी कक्षा की बात करें, कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए। सीधा पूछिए कि राजीव गांधी कैरियर पोर्टल का शुभारंभ किस कक्षा के लिए किया गया है? पोर्टल का लॉन्च किस कक्षा के लिए किया गया? तो कक्षा 9 से 12 के लिए। कक्षा 1 से 8 भी ऑप्शन में आ सकता है, तो याद करना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, वैसे तो पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो यूनिसेफ सहयोग कौन कर रहा है आपका? यूनिसेफ द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शाला संबल मोबाइल ऐप किस वर्ष लॉन्च किया गया था? शाला संबलन मोबाइल ऐप किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2019, 2020, 2021, 2022। तो 2021 के अंदर लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, ई पत्रिका कार्यक्रम में निम्नलिखित नवाचारी शिक्षण सामग्री में कौन कौन शामिल है? कौन कौन शामिल है दोस्तों ई पत्रिका कार्यक्रम के अंदर? देखो, ई गपशप, बच्चों से गपशप के रूप में स्वाद शामिल है। ए गार्गी किशोरी ऋतु, गार्गी पुरस्कार किशोरी ऋतु दिया जाता है, बसंत ऋतु के अवसर पर दिया जाता है। ई बचपन भी इसमें शामिल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? तीनों शामिल है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है भाई, ये पत्रिका कार्यक्रम में निम्नलिखित नवाचारी शिक्षण सामग्री में कौन कौन शामिल है? तो आपका 1, 2, 3 शामिल है, ई गपशप, ई गार्गी और ई बचपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है, यह आपको बताना है दोस्तों। कौन सा कथन सत्य है आपका? यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित है। बिल्कुल राइट। सीधा पूछे कि शाला स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखो, स्वास्थ्य शब्द ही आ रहा है बीच में, तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य है, तो बिल्कुल राइट। इस कार्यक्रम में लगभग 75 लाख विद्यार्थियों की स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी 70 से अधिक मापदंडों पर जाँच की गई। बिल्कुल राइट। ठीक है, 75 लाख विद्यार्थियों की स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी 70 से अधिक मापदंडों पर जांच की गई। कौन से कार्यक्रम के तहत? शाला स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत। बिल्कुल राइट। ठीक है, बिल्कुल सत्य है। यानी कब की गई आपकी, ये भी पूछ ली, कब की गई आपकी? तो अगस्त सितंबर 2024, सितंबर 2024 में ये कार्यक्रम चला था। ठीक है, दोनों मंथ याद कर लेना दोस्तों। इस कार्यक्रम के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नहीं भाई, राजस्थान शिक्षा विभाग को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया गया था आपका? स्कॉच अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिला था इनको? स्कॉच अवार्ड मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और असत्य कथन में कौन सा जगह आपका? ऑप्शन नंबर 3। सीधा पूछे कि शाला स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान राजस्थान शिक्षा विभाग कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया था आपका? स्कॉच अवार्ड। स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया था, न कि नोबेल अवार्ड से।
कार्यक्रम राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में डिजिटल ऐप आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया गया। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? असत्य कथन पूछे तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई आधारित दक्षता आकलन प्रणाली कब शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एआई आधारित दक्षता आकलन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? अभी वर्तमान में एआई का जमाना चल रहा है, ठीक है, तो एआई से दक्षता आकलन का प्रणाली भी शुरू हो चुकी है। जनवरी 2023, फरवरी 2024, मार्च 2024, अप्रैल 2025। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? फरवरी 2024 से, ठीक है। शुरुआत कब हुई आपकी? फरवरी 2024 से शुरू हो चुकी है। कक्षा की बात करें तो कौन सी कक्षा के लिए? कक्षा 3 से 8। भाई एआई आधारित दक्षता आकलन की प्रणाली कौन सी कक्षा के लिए शुरू हो चुकी है? तो कक्षा 3 से 8 तक, और इसकी शुरुआत हुई थी आपकी फरवरी 2024 के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अटल टिंकरिंग लैब ATL की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बजट में अभी घोषणा हुई थी आपकी 2025-26 में। यहाँ से हम 2 बार पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो विद्यार्थियों को केवल परीक्षा की तैयारी में सहायता देना नहीं, स्कूली विद्यार्थी में रचनात्मक सोच, तार्किक विश्लेषण, समस्या समाधान, तकनीकी दक्षता और वैज्ञानिक जिज्ञासा विकसित करना ही किसका उद्देश्य है? अटल टिंकरिंग लैब का उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बात करते हैं दोस्तों, अटल टिंकरिंग लैब किस कार्यक्रम के तहत इसको खोला गया है? यानी कार्यक्रम की बात करें, कार्यक्रम या मिशन की बात करें, भाई किस मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब खोली गई है? तो खोली गई है आपकी अटल इनोवेशन मिशन। कौन सा था आपका? अटल इनोवेशन मिशन। और आप सभी को पता है भाजपा सरकार में अटल थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ठीक है। AIM अभियान की बात करें, AIM मिशन की बात करते हैं। इसके तहत किसकी स्थापना की गई? आपकी अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की गई, ठीक है। और 21वीं सदी का आप सभी को पता है उद्देश्य आपको पता चल गया। कक्षा की बात करें, कौन सी कक्षा के लिए खोली जाएगी आपकी अटल टिंकरिंग लैब? तो कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 6 के जो 12 तक विद्यार्थी हैं उनके लिए अटल टिंकरिंग लैब खोली जाएगी दोस्तों। वर्तमान में 511 राजकीय और निजी विद्यालयों में ATL सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। वर्तमान की बात करें राजस्थान में, तो ATL कितनी है वर्तमान में? ATL कुल की बात करें तो कुल कितनी है आपकी? अटल टिंकरिंग लैब कितनी है आपकी? 511 है, जो आपकी सरकारी और निजी दोनों विद्यालयों के अंदर है, राजकीय व निजी विद्यालय में सक्रिय है। ये भी आ सकता है कि राज्य विद्यालय में सक्रिय, नहीं, राजकीय के अंदर भी है और आपके निजी विद्यालयों में भी सक्रिय है। कितनी है? कुल 511 है आपकी, ठीक है। आप देखो बजट बात करते हैं, आपके बजट 2025-26, तो 1500 नए राजकीय विद्यालयों में ATL स्थापित की जाएगी। 1500 नए ATL यानी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी कौन से विद्यालय में? अरे बजट में घोषणा हुई तो राजकीय विद्यालय के अंदर, ये तो आप समझ गए, राजकीय विद्यालय में। और वही बात करें प्रथम चरण में, 1500 की घोषणा हुई तो प्रथम चरण में कितने संचालित हो चुकी है, यानी बात कर काम चल रहा है उनका, तो 614 विद्यालयों में काम चल रहा है, ठीक है, यानी प्रगति पर है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरी डिटेल हमने आपको साइड में पूरी डिटेल व्याख्या कर दी क्वेश्चन की। अटल टिंकरिंग लैब के बारे में बता दिया आपका, किस मिशन के तहत खोली जा रही है? अटल इनोवेशन मिशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, समाधान कक्ष शिक्षा निदेशालय बीकानेर में कब से कार्यरत है? शिक्षा निदेशालय का आपका बीकानेर के अंदर है। कब से कार्यरत है? 1 जनवरी 2023 से, 15 मार्च 2023 से, 8 फरवरी 2024 से, 1 अप्रैल 2024 से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8 फरवरी 2024 से। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, संविधान कक्ष की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान कक्ष की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी? जयपुर से, जोधपुर से, उदयपुर से या बीकानेर से? तो संविधान कक्ष की शुरुआत हुई थी आपकी सबसे पहले आपकी जोधपुर से। और जोधपुर में कहाँ से हुई थी? PM श्री विद्यालय बावड़ी। आप सभी को पता है PM श्री विद्यालय की योजना भी आपकी, ऐसे भी क्वेश्चन आता है आपका। तो मैंने बताया था आपको कि राजस्थान में कितने PM श्री विद्यालय स्थापित है, उनमें से एक PM श्री विद्यालय आपकी बावड़ी। और बावड़ी कहाँ पर? आपके जोधपुर के अंदर। यहाँ से किसकी शुरुआत हुई थी? आपकी संविधान कक्ष की शुरुआत हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की, अंतर्राज्यीय डाइवर्सिटी एक्सप्लोरेशन भ्रमण कार्यक्रम के तहत किन छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करंट में करवाया है,
कक्षा 1 से 5 की सभी छात्राओं को नहीं। कक्षा 7 से 10 की प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रथम स्थान प्राप्त करती है उन छात्राओं के लिए अंतर्राज्यीय डाइवर्सिटी एक्सप्लोरेशन भ्रमण कार्यक्रम के तहत घुमाया जाता है राज्यों के अंदर। अंतर्राज्यीय मतलब राज्यों के अंदर, देश से बाहर नहीं, राज्यों के अंदर, जैसे यूपी हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात हो गया। ठीक है, तो कक्षा 7 से 10 की प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को कौन सा भ्रमण करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजशाखी कैंटीन की शुरुआत कहाँ से हुई। राजशाखी कैंटीन की शुरुआत तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर से इसकी शुरुआत हुई, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौष्टिक भोजन, भरपूर शुद्ध भोजन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यानी विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यह कार्यक्रम राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर द्वारा संचालित है। सीधा पूछ ले कि प्रसारण कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित है, तो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर यानी RSCERT द्वारा संचालित है। इस कार्यक्रम का प्रसारण प्रतिवर्ष जुलाई माह में रेडियो पर किया जाता है। बिल्कुल राइट। प्रतिवर्ष कहाँ पर किया जाता है, प्रतिवर्ष जुलाई माह में रेडियो के ऊपर किया जाता है। देख लो, आप सुनते नहीं हो, FM चलाया करो, एयरफोन वाला फोन है ना आपके पास, फोन में एयरफोन लगाया करो, FM चलाया करो और चैनल पर सुना करो जुलाई के अंदर। कार्यक्रम केवल 5 मिनट तक होता है। कार्यक्रम 5 मिनट तक नहीं होता दोस्त, 20 मिनट तक होता है। कितने मिनट तक होता है आपका, 20 मिनट तक। तो ये सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कक्षा 3 से 12 तक के अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, संस्कृत, इतिहास, भूगोल आदि विषय शामिल है। बिल्कुल राइट, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिवरा भी मासिक जो पत्रिका है वो कौन सी आपकी, शिवरा। अरे मासिक पत्रिका कौन सी आती है विद्यालय की, मासिक पत्रिका की बात करें, शिवरा। क्वेश्चन पूछा जाता है आपका भाई, समय सारणी विभागीय मासिक पत्रिका शिवरा द्वारा जारी की जाती है कि अब से अब तक ये आपका प्रसारण कार्यक्रम चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2025 में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में वर्ल्ड रिकॉर्ड जितने वर्ष 2025 में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया। सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, आप सभी को पता है। ठीक है, 2 वर्षों से लगातार सूर्य वर्ष हो रहा है आपका, सूर्य नमस्कार किया जा रहा है स्कूलों के अंदर। 50 लाख, 1 करोड़, 1.53 करोड़, 2 करोड़, तो 1.53 करोड़ विद्यार्थियों के साथ सूर्य नमस्कार किया गया था आपके वर्ष 2025 में और विश्व रिकॉर्ड बनाया गया आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हरियालो राजस्थान अभियान एक पेड़ नवा के नाम 2.0 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। 2.0 के बारे में पूछा। इस अभियान में शिक्षा विभाग ने 4.15 करोड़ पौधे लगाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। बिल्कुल राइट, शिक्षा विभाग ने कौन सा स्थान प्राप्त किया आपका, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 4.15 करोड़ पौधे लगाए, कितने, 4.15 करोड़ पौधे लगाए। बिल्कुल राइट। 28 जुलाई 2025 को हरियाली तीज पर 17,04,399 दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त पौधे लगाए गए। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य, सीधा पूछा जा सकता है। 28 जुलाई 2025 को कौन सी तीज पर, हरियाली तीज पर। और हरियाली तीज कब आती है आपकी, श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। श्रावण शुक्ल तृतीया को हम पढ़ चुके हैं सारी चीजें। इस अभियान में केवल एक प्रकार का पौधा लगाया गया, नहीं, इस अभियान में केवल एक प्रकार का पौधा नहीं लगाया गया, 5 तो दुर्लभ प्रजाति लगाई गई थी आपकी, 5 दुर्लभ, लुप्त और संकटग्रस्त थे। इसके अलावा खेजड़ी, मिट्ठू, मिठा, पिल्लू, रोयडा, फोग। ठीक है, अलग अलग प्रकार के थे, केवल एक प्रकार का पौधा नहीं था आपका। पौधारोपण से विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। तो 5 तो दुर्लभ प्रजाति थी आपकी, दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त प्रजाति थी आपकी। संकटग्रस्त प्रजाति आपकी कौन कौन सी आपकी, खेजड़ी, खारा, खारा पिल्लू, मीठा पिल्लू, सॉरी, खारा पिल्लू, मीठा पिल्लू, मीठा है भाई। ठीक है, मीठा पिल्लू, और कौन सा था, रोड़ा और फोग, रोड़ा व फोग, इन सभी की लगाए गए आपके 17 लाख पौधे। अब कितना सक्सेस होता है वो तो जाने रहा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और आज के अंतिम क्वेश्चन, ए हैंडबुक ऑफ इंग्लिश फ्रेज फॉर टीचर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है।
तो इसका उद्देश्य है शिक्षकों को कक्षा में अंग्रेजी भाषा के प्रभावी उपयोग के लिए आवश्यक वाक्यांश का संग्रह प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं आपका निपुण भारत मिशन की शुरुआत किस दिन हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। 28 सितंबर 2025, 5 जुलाई 2025, 21 और 1 जनवरी 2022 और 15 अगस्त 2025। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। कल ही मैंने करंट के अंदर क्वेश्चन पढ़ाया आपको 28 सितंबर 2025 को, सॉरी 5 जुलाई 2021 को। निपुण भारत मिशन की बात करें, देखो निपुण भारतीय मिशन की शुरुआत हुई थी आपकी 5 जुलाई 2021 को। अब कल ही मैंने करवाया आपको कौन सा 28 सितंबर 2025, ये याद रह गया मुझे। तो इसी के तहत एक कार्यक्रम चला गया आपका। उस कार्यक्रम का क्या नाम है दोस्तों। उस कार्यक्रम का नाम आपकी निपुण संवर्धन कार्यक्रम। कौन सा आपका निपुण संवर्धन कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम। और इसी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई दोस्तों। शुरुआत की बात करें तो शुरुआत हुई इसकी 28 सितंबर 2025 को। कल ही करवाया आपको करंट के अंदर, ठीक है। किसके तहत था आपका मिशन भारत मिशन के तहत ही था आपका निपुण संवर्धन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी आपकी कब 28 सितंबर 2025 को। इसके अंदर लक्षित समूह कौन सा है, पहले लक्षित समूह कौन सा, यानी कौन सी कक्षा के लिए चलाया गया आपका। तो कक्षा 1 व 2 के लिए, कक्षा 1 व कक्षा 2 के लिए चलाया गया है। इसके अंदर जो आपका कक्षा 2 तक है आपकी जो लक्ष्य रखा गया दोस्तों किसका, FLN का, यानी संख्या ज्ञान का। भाई कक्षा 2 तक जो जितनी भी छात्रा वगैरह है आपकी, ठीक है, बालक बालिका, उनको संख्या ज्ञान यानी कौशल हासिल होना चाहिए। और इसका लक्ष्य कब, कक्षा 2 तक, यानी कक्षा 2 की जो छात्रा है या छात्र है उनको संख्या ज्ञान का नॉलेज होना चाहिए, आनी चाहिए। तो वो लक्ष्य कब तक रखा गया है, यानी कौन सी वर्ष के लिए आपका 2026-27 तक। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। एक 2030 का लक्ष्य भी है NEP 2020 के अंदर, जो हमने NEP 2020 के अंदर पढ़ा था। कक्षा 3 तक के विद्यार्थियों को FLN कार्यक्रम यानी संख्या ज्ञान का नॉलेज होना चाहिए। और आपका जो निपुण संवर्धन कार्यक्रम है ना, संवर्धन कार्यक्रम, ठीक है, इसके अंदर आपकी कक्षा 2 तक के FLN जो कार्यक्रम का लक्ष्य रखा गया वो रखा गया कब तक, 2026-27 तक। और इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी 28 सितंबर 2025 तक हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये था आज की क्वेश्चन। और इस बुकलेट के जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे वो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर करवाए। क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और इन सभी क्वेश्चनों की जो MCQ की PDF है वो अपने टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी। टेलीग्राम का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपका, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।